नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में। आज मैं बात करूँगा आपसे टोबैको के बारे में। टोबैको जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, सिगरेट्स में यूज़ होता है, वेपिंग में यूज़ होता है, हुक्का में यूज़ होता है। आखिर टोबैको में ऐसा क्या होता है कि लोग बार बार उसको पीते हैं, बार बार उसको पीना चाहते हैं, और उसका क्या नुकसान हो सकता है, वो सारा चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ सुनने के बाद ये किन किन चीज़ों से बना होता है, कितना नुकसानदायक होता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वेपिंग करना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना छोड़ देंगे। बहुत सालों से टोबैको का यूज़, तंबाकू का यूज़ पूरे संसार में होता है। हमारे देश में भी वैसा ही ट्रेंड है। बहुत सालों से लोग हुक्का पीते थे, उसके बाद सिगरेट आ गई, और अब नई नई तरह से स्मोकिंग करते हैं, जैसे वेपिंग करते हैं। नए नए मेथड्स आ रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं। नुकसान सभी का एक जैसा ही है, किसी का ज़्यादा है, किसी का थोड़ा सा कम है। अब तंबाकू शरीर में जाके करता क्या है, वो आपको बार बार पीने की इच्छा क्यों होती है, उसको यूज़ करने की इच्छा क्यों होती है? वो इसलिए होती है, उसमें एक प्रोडक्ट होता है जिसको निकोटिन कहा जाता है। निकोटिन बहुत ही एडिक्टिव प्रोडक्ट है। अगर आप उसको एक बार पीते हो तो आपको बार बार पीने की इच्छा होती है, क्योंकि जब निकोटिन जाता है, नॉर्मली जो यंग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं 15 साल से 25 साल तक, क्योंकि उनका ब्रेन अभी डेवलप कर रहा होता है, उनके जो ब्रेन की जो वायरिंग होती है वो बन रही होती है। और अब जैसे ही सिगरेट पीना शुरू करते हो, निकोटिन लेना शुरू करते हो, वो जो वायरिंग होती है वो ख़राब हो जाती है ब्रेन की, और आपको एडिक्शन होनी शुरू हो जाती है। जो आपका नॉर्मल जो ब्रेन होता है वो उस तरह से काम नहीं करता, बिना निकोटिन के वो काम करना ही बंद कर देता है। इसलिए आपको बार बार निकोटिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। टोबैको में सबसे जो प्रोडक्ट जो एडिक्टिव होता है वो निकोटिन ही होता है। पेशेंट बार बार इसलिए पीते हैं लोग कि उसमें निकोटिन होता है, पर जो उसके हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकोटिन के अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। अगर आप, मैं एक एक करके सभी चीज़ों पे आऊँगा। सबसे पहले सिगरेट, उसके बाद हुक्का और वेपिंग पे मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सिगरेट की, क्योंकि सिगरेट तो बहुत सालों से लोग पीते आते हैं। हमारे देश में भी है, जगह जगह हम देखते हैं, पार्टीज़ में, शादी में, हर जगह सिगरेट पी रहे होते हैं। अब सिगरेट में होता क्या है, ये देखिए सिगरेट है, इसके अंदर ये इन्होंने एक पेपर है सिगरेट का, और इसके अंदर तंबाकू है। तंबाकू की ड्राइड लीव्स होती हैं, वो इसके अंदर डाली हुई हैं। लोग इसको जलाते हैं और इसका जो स्मोक होता है उसको इनहेल करते हैं। अब ये जो पेपर होता है इसमें भी बड़े सारे केमिकल्स होते हैं, आप इसी को जलाते हो और वही आपके अंदर लंग्स में जाता है। जो तंबाकू का जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो जाते ही जाते हैं, पर उसका जो पेपर है वो भी बड़ा हार्मफुल है। और आप मानोगे नहीं, एक सिगरेट में 7,000 केमिकल्स होते हैं। 7,000 केमिकल्स आप जलाते हो, और उसमें 70 केमिकल ऐसे हैं जिनसे कैंसर होने का हमेशा शक बना रहता है, चांसेस होते हैं। तो इसलिए सिगरेट तो इतनी हार्मफुल है कि हर जगह लिखा हुआ है। देखिए इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये सिगरेट का पैकेट है, इसमें लिखा हुआ है टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ। पेनफुल डेथ हर पर्चे पे लिखा होता है। ये माना जाता है कि हमारे समाज में सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, तो इसलिए नई नई चीज़ें लोगों ने डेवलप करी कि तंबाकू को कैसे बेचा जाए, उसको कैसे पॉपुलर किया जाए, कैसे छोटे छोटे बच्चे, यंग बच्चे जो हैं स्कूल जाने वाले, वो टोबैको का यूज़ कैसे करें, कैसे मार्केटिंग की जाए इन सारी चीज़ों की। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें डेवलप करी। जैसे आप देखिए हुक्का, ये हुक्का है, इसको वेप कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों में भी निकोटिन होता ही होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं, फ्लेवर्ड आते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा निकोटिन सभी चीज़ों में होता ही होता है। क्योंकि अगर बंदा बार बार पिएगा, उसकी इच्छा तभी होगी जब उसमें निकोटिन होगा। विदाउट निकोटिन तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं, इनके अंदर तो सिर्फ धुआं ही धुआं है। जो निकोटिन होता है वो एडिक्शन करता है, आपको बार बार पीने की तलब होती है, आप पीना चाहते हो उसको। तो इसलिए बिना निकोटिन के ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। परंतु हो सकता है कहीं कहीं फ्लेवर्ड मिलता हो, पर उससे भी आदत बनने का खतरा बना ही रहता है। दूसरा जो प्रोडक्ट आता है मार्केट में, ये हुक्का आता है। इसमें ये और भी ज़्यादा डेंजरस है। आपको निकोटिन वाला है या निकोटिन वाला नहीं है, दोनों ही डेंजरस हैं। इसमें देखिए चारकोल होता है, जलाने के लिए होता है, इसको ऊपर रखा जाता है, इसको हीट किया जाता है, इसमें से धुआं जो होता है ये नीचे जाता है। ये इसमें फ्लेवर्ड केमिकल्स होते हैं या निकोटिन का जो भी प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं वो जलते हैं इससे। उसके बाद वो आपके नीचे जाता है। ये एक पानी का पॉट है, पानी से होता हुआ जब आप इसको मुंह में लगा के खींचते हैं तो ये धुआं यहाँ से होता हुआ आपके लंग्स में जाता है। अब कई लोग समझते हैं ये तो पानी से होता हुआ आता है, इसमें निकोटिन नहीं होता,
इसका सेफ़ है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बल्कि और ज़्यादा डेंजरस है। बिकॉज ये चारकोल जलता है, देखिए ये काला चारकोल जलता है, इसका धुआं नीचे जाता है, वो आप इनहेल करते हो। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है इसके धुएं में, आपका ऑक्सीजन का लेवल वो कम कर सकती है। कई लोग कहते हैं पानी से जाता है तो केमिकल्स निकल जाते हैं, ये भी गलत है बिल्कुल। पानी से जाने का मतलब होता है जो धुआं होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, केमिकल्स जो होते हैं वो फिर भी आपके लंग्स में उतनी ही मात्रा में अंदर जाते हैं, वो आपका उतना ही नुकसान करते हैं। कई लोग कहते हैं सर मैं तो कभी कभी पी लेता हूँ, वंस इन अ वाइल पी लेता हूँ। जो वंस इन अ वाइल होता है, जब आप इसको पीते हो तो कम से कम आप 50 से 60 मिनट एक जगह पे टिक के बैठते हो। कितनी बार इसको इनहेल करते होगे, तो कितना धुआं एक ही बार में, एक सेशन में जाता है। तो एक सेशन में जो सिगरेट्स होती हैं, कम से कम 50-60 सिगरेट के मुकाबले एक हुक्का सेशन होता है आपका। तो आप सोचो कितना धुआं आप अपने अंदर लेके जाते हो। उसके बाद आता है ये वेप आते हैं, ये और भी एडवांस्ड इन लोगों ने बना दिया, सिर्फ प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, बच्चों को आदत पड़वाने के लिए कि बच्चे कुछ ना कुछ लगे रहें। उनको भाई मार्केट है, कंपनीज हैं, बेचना चाहती हैं, प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो ये सारी नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। अब इसमें भी इसको जलाया जाता है, उसको भी जलाया जाता है सिगरेट को। इसको इन्होंने बैटरी ऑपरेटेड कर दिया है, बैटरी ऑपरेटेड होता है, इसको बैटरी से इसको गर्म किया जाता है और इसका जो एरोसोल्स बनते हैं, एरोसोल्स में भी केमिकल होते हैं, पूरे के पूरे केमिकल्स ही होते हैं। स्मोक नहीं होता पर केमिकल्स तो होते ही है ना, एरोसोल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स वो आपके लंग्स में अंदर जाते हैं। तो ये भी उतना ही हार्मफुल है। इसमें हो सकता है कि कुछ लोग फ्लेवर्ड वाला पीते हो, तो फ्लेवरिंग एजेंट्स भी तो केमिकल ही है ना, उनका भी जो धुआं होता है, जो केमिकल्स होते हैं आपके लंग्स में जा रहे हैं। हमारे लंग्स क्या पसंद करते हैं? अच्छी हवा पसंद करते हैं, फ्रेश एयर को पसंद करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि फ्लेवर्ड है या नहीं फ्लेवर्ड है, जो भी धुआं अंदर जा रहा है वो आपके नुकसान के लिए ही है। अब इन चीज़ों के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? सभी में निकोटीन होता है, मोस्टली सभी में निकोटीन होता है। अगर निकोटीन नहीं भी है, जो धुआं होता है उनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? सबसे पहले जब आप खींचते हो तो सारी ओरल, आपके मुंह में तरह तरह के कैंसर हो सकते हैं, ओरल हाइजीन खराब हो जाती है, लंग्स में कैंसर हो सकता है, लंग्स की तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, सीओपीडी हो जाती है, लंग कैंसर होने का डर रहता है, हार्ट अटैक होने का डर रहता है, स्ट्रोक हो सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो जाती है, आपकी फर्टिलिटी पे असर डालता है, आप माँ बाप बनना आपका मुश्किल हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, सिगरेट या वेपिंग या हुक्का करते हैं। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स इन सभी चीज़ों के रहते हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ वो सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि निकोटीन एक ऐसी चीज़ है, कई लोग कहते हैं सर मैं तो सोशली पीता हूँ, कभी कभी 2 हफ्ते में 1 हफ्ते में एक पी लेता हूँ। वो जो निकोटीन होता है वो जाता है आपके दिमाग में, वो एडिक्शन करता है। आपका एक बार पीना ही आपको एडिक्ट कर सकता है। आप एक बार पियोगे तो फिर बार बार आपको पीने की इच्छा होगी, बार बार पीने के बाद आपको और ज़्यादा इच्छा करेगी और आप इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एडिक्शन ही इतनी ज़्यादा होती है। इसी चीज़ के लिए निकोटीन डाला जाता है इन सभी चीज़ों में। भाई अगर आप इसमें किसी भी चीज़ में निकोटीन नहीं है, खाली फ्लेवर्ड ही है, मैंगो है, मिंट है, चेरी है, जो भी है, तो आप उसके लिए तो कभी इन चीज़ों का यूज़ नहीं करोगे ना, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। ये सब चीज़ें क्यों पी जाती हैं कि आदमी को मज़ा आता है, उसको उसके ब्रेन में जब ये सारी चीज़ें जाती हैं, जब निकोटीन जाता है, बेसिकली तो निकोटीन जाता है, तो आपको मज़ा आता है, आप एक अच्छा आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ सूदिंग सा इफेक्ट आता है। तो जब भी आप थोड़ा सा टेंशन में होते हो, थोड़ा खुश होते हो, तो आपको हमेशा इसकी याद आती है और आप इसको पीते हो। तो यही इसकी एडिक्शन होती है, वो छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बच्चों में तो मैंने आपको बताया उनका 25 साल तक ब्रेन डेवलप होता रहता है, धीरे धीरे ब्रेन डेवलप होता है, वायरिंग चलती रहती है, और जैसे ही आप सिगरेट पीते हो वो सारी वायरिंग पे असर करती है, आपकी एडिक्शन और बढ़ जाती है। बच्चे छुप छुप के पीते रहते हैं, वेपिंग करते रहते हैं, और सभी में निकोटीन होता ही होता है, थोड़ा तो होता ही है। उन्होंने लिखा होता है कि 0 निकोटीन, ये बिना निकोटीन के, पर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना निकोटीन के आप करोगे क्या? खाली धुआं थोड़ी ना पियोगे। जब तक निकोटीन अंदर नहीं जाएगा तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी वालों को भी पता है, जो ये सब चीज़ें बनाते हैं, बहुत रिसर्च हुई है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ें उनको पता है। उनको पता है भाई 20-25 साल के बाद तो अगर उस टाइम तक अगर किसी बच्चे ने नहीं पिया तो उसके चांसेस बड़े कम हो जाते हैं कि वो दोबारा पिएगा इसको। तो यही टाइम होता है 15 से
25 के बीच में जब ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, ब्रेन अभी इमैच्योर होता है, वायरिंग चल रही होती है ब्रेन में, अगर उस टाइम बच्चे को आदत लग गई तो वो छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका कहाँ से सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो पेड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो उसको प्रमोट करते हैं, लोगों का प्रेशर होता है, ऑफिसेज में प्रेशर होता है, यूट्यूब के माध्यम से और तरह तरह के माध्यम से बच्चों पे ये प्रेशर रहता है और बच्चे बिल्कुल एडिक्ट हो जाते हैं। इसका उन्होंने मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है, तरह तरह के डिवाइसेस बना देते हैं, ऐसे अच्छे डिवाइसेस होते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। जैसे ये देखिए कितना बढ़िया डिवाइस लग रहा है, जैसे हम इन्हेलर लिखते हैं इतना वैसे इन्हेलर जैसा ही लगता है। आप अपना आराम से जेब में लेकर इसको जा सकते हो। तो ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल में ये लेके घूमते रहते हैं, इसके ऑलरेडी निकोटीन या फ्लेवर्ड एजेंट्स इसके अंदर ही होते हैं और कभी भी टाइम लगता है खींचा और अपना हो गया। तो एडिक्शन बढ़ती रहती है, धीरे धीरे वो बाकी नशों पे भी आ जाएंगे, धीरे धीरे सिगरेट भी पिएंगे और हुक्का तो पिएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। स्पेशली मैं वेपिंग के बारे में बताता हूँ कि नॉर्मली जो बच्चे भी पी रहे होते हैं, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वो पेरेंट्स के साथ ही पी रहे होते हैं। कई पेरेंट्स वहाँ बैठे हुए खाना खा रहे हैं, बच्चे अपना ये निकाला वेप कर रहे होते हैं। तो वो कई बार पेरेंट्स को भी पता ही नहीं होता, बच्चे कह देते हैं पापा ये तो वाटर वेपर है, वो इसमें तो कुछ होता ही नहीं। हो सकता है वाटर वेपर है, वो प्योर वाटर वेपर नहीं है, वो फ्लेवर्ड वाटर वेपर है, फ्लेवर्ड है, उसमें केमिकल्स हैं। और धीरे धीरे इसके बाद देखा जाता है कि बच्चों को अक्सर सिगरेट पीने की भी लत लग ही जाती है। जब आपने ये पीना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे सिगरेट पे भी बच्चे आ ही जाते हैं। इसके अंदर कॉइल होती है, जो मेटल की कॉइल होती है वो भी जलती है, निकल होता है उसमें और बाकी हार्ड मेटल्स होते हैं, उसका भी धुआं आपके लंग्स में जाता है, तो बहुत नुकसानदायक है। कृपया करके इसको छोड़िए, सब इन चीज़ों को छोड़िए। अगर आपको कोई कहता भी है, कई बार बच्चे आते हैं सर वो ऑफिस में हमारे बॉस थे, उन्होंने कहा यार तू वेपिंग नहीं करता, तू तो तेरे को तो कुछ आता ही नहीं। तो मैं इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, मुझे हैरानी होती है कि यार जो बड़े लोग हैं उनको चाहिए कि अपने छोटों को एनकरेज करें कि आप जिम में जाके एक्सरसाइज करो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, गेम्स खेलो, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। ये इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ, आपके पैसे भी जा रहे हैं, आपका मेंटल जो पीस है वो भी ख़राब हो रहा है, आपका शरीर भी ख़राब हो रहा है, आपका परिवार भी खराब हो रहा है और आपका देश भी खराब हो रहा है। तो इसलिए कृपया करके इन सभी चीज़ों को छोड़िए, अपना टाइम किसी अच्छी चीज़ में लगाइए। सारी कंपनीज यही चाहती हैं, इतना करोड़ों का बिजनेस है मार्केट में, कंपनीज चाहती ये हैं कि जो लोग इसको लेने के बाद मर जाते हैं या जो छोड़ देते हैं किसी वजह से, तो इनको और अपने कस्टमर्स चाहिए, वो कैसे करेंगे? खूब मार्केटिंग की जाती है, सोशल मीडिया के थ्रू, तरह तरह के इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग की जाती है ताकि छोटे छोटे बच्चे इन लोगों को यूज़ करें और उनको बिजनेस उनको अच्छा मिले। इसलिए स्मोकिंग सेसेशन, पहले हम लोग कहते थे स्मोकिंग सेसेशन, आजकल हम कहेंगे टोबैको सेसेशन, वेपिंग सेसेशन, हुक्का सेसेशन। ये सारी चीज़ें बहुत ही आजकल ज़रूरी हैं और बहुत सारे सेंटर्स हैं दिल्ली में और इंडिया में भी जो ये काम कर रहे हैं, जो स्मोकिंग छुड़वाने का काम करते हैं, टोबैको छुड़वाने का काम करते हैं। उसमें साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाती है, डॉक्टर्स की हेल्प ली जाती है, मेडिसिन की हेल्प ली जाती है, उनको टाइमली बुलाया जाता है ताकि वो पेशेंट इन चीज़ों से दूर रह सकें। स्मोकिंग छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है पर छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि निकोटीन छोड़ने ही नहीं देता। आज भी मेरे पेशेंट आए थे, कह रहे हैं सर हमसे तो छूटती नहीं, आप कुछ तरीका बताओ कैसे छूट सकती है। वो मैं कभी आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सारी चीज़ें उनको तरीके बताने पड़ते हैं कि आप कैसे छोड़ सकते हो। उसको बहुत साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। कुछ मेडिसिन भी आती हैं मार्केट में, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी आती है, वो भी बहुत कारगर है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो या मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिगरेट छोड़ना ऐसा नहीं है कि छोड़ी नहीं जा सकती, तो पॉसिबल है आपका, आप अगर चाहते हो छोड़ना तो मैं ज़रूर छुड़वा सकता हूँ। स्मोकिंग छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत लोग छोड़ना भी चाहते हैं पर वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि निकोटीन छोड़ने देता नहीं है, इतना एडिक्टिव है कि आप चाहो भी तो छोड़ने देता नहीं है। परंतु बहुत सारे सेंटर्स हैं दिल्ली में और बाकी जगहों पे हमारे देश में जो स्मोकिंग छुड़वाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं और इसमें हम लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, साइकोलॉजिस्ट से मिलवाते हैं, डॉक्टर्स मिलते हैं, पेशेंट को समझाया जाता है, काउंसिल किया जाता है, मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। और मुझे लगता है कि अगर पेशेंट चाहता है, पेशेंट का विल पावर है कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, अगर एक बार पेशेंट कह दे कि हाँ सर मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे से छूटती नहीं है,
तो हम उसकी हेल्प जरूर करेंगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास कोई भी बच्चे पीते हैं सिगरेट या वेपिंग करते हैं, कॉलेज के बच्चे मिलते हैं, कई ऑफिसेज में मैंने देखा कल्चर ही चेंज हो गई है, वहाँ पे जो वेपिंग नहीं करता उसको बेवकूफ़ माना जाता है। तो ये आप प्लीज़ इसको बंद करिए, आप अपने बच्चों को ख़राब मत करिए, आने वाली जनरेशन को ख़राब मत करिए, इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखिए। सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, वेपिंग सब एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, पर सबका नुकसान, अल्टीमेटली नुकसान एक ही जगह है। आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे, हार्ट में प्रॉब्लम्स होंगी, दिमाग में दिक्कत रहेगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो जाएगी और तरह तरह के कैंसर और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को छोड़िए। छोड़ के बहुत सारे काम हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम में जा सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, नहीं है तो पैदल आप वॉकिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है वो तीनों चीज़ें ही हैं। आप इसको कृपया करके जल्दी से जल्दी इसको छोड़िए।